यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव, लेकिन सियासत सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं है। चुनावी प्रक्रिया के बीच कांग्रेस की अंदरूनी खेमेबाजी को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में संगठन की जमीन से ज्यादा गुटों की पसंद और प्रभाव काम कर रहा है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्टर और वीडियो जारी कर कांग्रेस के भीतर कथित खींचतान पर निशाना साधा है। खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के खेमे के बीच कथित खींचतान को बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। देखिए, आप जानते हैं कि कांग्रेस में किस प्रकार से संगठन उनका चलता है और उसी का नतीजा है कि एक अनार है और 100 बीमार हैं। और एक अनार तो पाएगा लेकिन बाकी बीमार ही रहेंगे और अंत में जब चुनाव आएगा तो ठीक होकर कांग्रेस को बीमार करेंगे। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर तंज कसते हुए इसे यादवी संघर्ष करार दिया। चंद्राकर का दावा है कि कांग्रेस में संगठन का चुनाव कम और आपसी वर्चस्व की लड़ाई ज्यादा दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस के भीतर चल रहा ये संघर्ष पार्टी को कमजोर करेगा। यानी बीजेपी के निशाने पर सिर्फ यूथ कांग्रेस का चुनाव नहीं बल्कि कांग्रेस की पूरी संगठनात्मक स्थिति है। कांग्रेस में सक्रियता और निष्क्रियता गुटबाजी के आधार पर तय होती है। जिसके गुट के हैं, जिस नेता का चलता है उसके लोग काम करते हैं, वही सक्रियता है, बाकी लोग चुप बैठते हैं। समझ रहे हैं ना? तो जिसकी चलती, अभी कौन सक्रिय है? देवेंद्र यादव सक्रिय है कि नहीं? तो देवेंद्र यादव के जहाँ साथ जो सक्रिय है उसको दीपक बैज जी सक्रिय बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, और भूपेश बघेल जी उनको सक्रिय बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? युवक कांग्रेस के चुनाव में जो चल रहा है उस तो सक्रियता की परिभाषा क्या है? स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि देवेंद्र यादव अच्छा कर रहा है कर। अब कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी का काम भ्रम फैलाना है। बैज ने बीजेपी को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी को लोकतंत्र पर भरोसा है तो उसे अपने युवा मोर्चे में भी चुनाव कराना चाहिए। अब भ्रम फैलाना भारतीय जनता पार्टी का एक फितरत बन चुका है। देखिए, युवा कांग्रेस का चुनाव, कांग्रेस में लोकतंत्र जिंदा है। जो भारतीय जनता पार्टी हिम्मत है तो अपने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का चुनाव करा ले। ये मनोनयन करने वाली पार्टी कांग्रेस पर उंगली न उठाए तो ज़्यादा बेहतर है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। निश्चित रूप से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, हमें उम्मीद है कि 10 लाख से अधिक युवाओं को इस चुनाव के माध्यम से हम जोड़ेंगे और कहीं न कहीं इससे हमारी पार्टी मजबूत होगी, यूथ कांग्रेस मजबूत होगा और कांग्रेस पार्टी भी मजबूत होगी। यानी यूथ कांग्रेस का चुनाव अब महज संगठनात्मक चुनाव नहीं रहा, ये कांग्रेस की अंदरूनी सियासत और बीजेपी के राजनीतिक हमले का नया अखाड़ा बन गया है। बीजेपी इसे गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई बता रही है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र और युवा नेतृत्व को मजबूत करने की प्रक्रिया बता रही है। अब असली परीक्षा चुनाव के नतीजों के बाद होगी। क्या यूथ कांग्रेस का चुनाव कांग्रेस को नई युवा ताकत देगा या चुनाव के बहाने सामने आए गुटबाजी ही संगठन की सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा है कांग्रेस में चल रहे यूथ इलेक्शन का, यानी कि युवा कांग्रेस के चुनाव। और ये चुनाव पहली बार नहीं हो रहे, हर बार होते हैं, लेकिन जब जब ये चुनाव होते हैं तब तब कांग्रेस दो खेमे में बटी नजर आती है। ये चुनाव अजीत जोगी जब थे तब से होते आ रहे हैं और तब से दो खेमे आपस में लड़ते हैं और इस बार भी यही कुछ हो रहा है। और ये इस बार का चुनाव मौका बन के आया है बीजेपी के लिए, और मौके पे चौका लगाते हुए बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर दिया है और बताने की कोशिश ये है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। क्या ये सिनारियो जो बनाया जा रहा है, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उसमें बीजेपी सफल हो रही है, या फिर ये गुटबाजी नहीं बल्कि कांग्रेस अपने आप को अंदर अपने से लड़कर मजबूत कर रही है? इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता वासु शर्मा जी।
बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अजय गंगवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण हमें शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संदीप पचौरी जी, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अजीत जोगी के समय चुनाव हुआ, पहला चुनाव अजीत जोगी का कैंडिडेट जीता, उस समय अजीत जोगी वर्सेस संगठन खेमा था। और आज की परिस्थिति में हम जब बात कर रहे हैं तो अब तक की जो स्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र यादव, जो कि युवा कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं प्रदेश के, वो और उनके सामने भूपेश बघेल का खेमा चुनाव में आमने सामने होगा। और यही बीजेपी के लिए मौका बन के आया और इसीलिए पोस्टर के ज़रिए बताने की कोशिश है कि महाभारत कांग्रेस के अंदर चल रही है। पर क्या ऐसा है, यही जानेंगे। पहले पोस्टर के पीछे की क्या कहानी है, वासु जी से समझने की कोशिश करते हैं। वासु जी, अब इनके घर में चुनाव हो रहा है, इनके संगठन का मामला है और इलेक्शन तो आपके यहाँ भी होता रहा है, फिर आप लोग क्यों इसे गुटबाजी का नाम दे रहे हैं? इनके यहाँ तो खड़गे जी की भी चुनाव जीत कर आए हैं, उस समय भी कैंडिडेट उनके सामने थे, गुटबाजी उस समय नहीं हुई, अभी कैसे हो जाएगी? मोहन जी, गुटबाजी और कांग्रेस पार्टी का पुराना नाता है। ये आप और हम बोलेंगे कांग्रेस पार्टी नहीं मानेगी, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस की खुद की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जो लोकसभा विधानसभा चुनाव हारने के बाद इन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ भेजा था, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हम लोकसभा और विधानसभा गुटबाजी के चक्कर में हार गए, क्योंकि विधानसभा में कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, ऐसा आकलन वो करते हैं। तो इनकी पार्टी खुद स्वीकार चुकी है, तो ये सर्टिफाइड गुटबाज वाली पार्टी है, ये खुद स्वीकार चुके हैं। और भी उदाहरण है, इनके रायगढ़ के जिला अध्यक्ष जी स्वयं इस बात को कांग्रेस राहुल गांधी के सामने कह रहे थे कि सर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन आधारित पार्टी खत्म हो गई है, नेता आधारित पार्टी बची है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रायगढ़ के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी ने कहा था राहुल गांधी जी के सामने। अब दूसरी बात, जो आज पोस्टर जारी हुआ है, अभी आप मुझे बताइए, मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम तो ऐसे मैं सुना हूं 17 चल रहे हैं, लेकिन 2 प्रमुख नाम क्यों बार बार आ रहे हैं? सारे मीडिया में उनका ही नाम क्यों चल रहा है, बाकी जगह वो बाकी कैंडिडेट का नाम क्यों आगे नहीं आ रहा है? क्योंकि इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वहां गुट है, क्योंकि सबसे मजबूत गुट कौन सा है? भूपेश बघेल के गुट से शायद ऐसा नाम चल रहा है। विनयशील कोई युवा कांग्रेस के नेता है, उनका नाम चल रहा है। देवेंद्र यादव गुट के चल रहा है। सत्येंद्र बंजारे कोई नेता है, उनका नाम चल रहा है। तो ये 2 ही लोग का नाम क्यों चल रहा है, बाकी लोग का क्यों नहीं चल पा रहा है? यही जब कांग्रेस के कार्यकर्ता ही पूछ रहे हैं। अच्छा, इनके यहाँ जो युवा कांग्रेस का चुनाव है, हम लोग नहीं, इनके कार्यकर्ता ही उस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। आपने देखा होगा, रातों रात इनके जो युवा कांग्रेस के पहले जो प्रभारी रहे चुनाव के, वो पठानिया जी, उनको रातों रात हटा दिया जाता है। अब जब वो स्मृति रंजन जी प्रभारी आते हैं तो कांग्रेस के यहाँ के लोग उनको प्रभारी मानने से इनकार कर देते हैं, उनको केवल पद में महासचिव लिखाया आता है। तो कांग्रेस तय कर ले कौन प्रभारी है नहीं है, चुनाव कैसे हो रहा है, और रेफरल कोर्ट से लेके जो ऐप में समस्या आ रही है, खामियां नजर आ रही है, कांग्रेस के खुद चुनाव लड़ने वाले जो कार्यकर्ता है वो सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे अखबारों में प्रकाशित हुआ है। तो कांग्रेस को जवाब देना है कि आप जो चुनाव करा रहे हैं वो पारदर्शी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हम तो इतना भी तक सुने हैं कि युवा कांग्रेस का अध्यक्ष अगर बनना है तो करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का मिशन है। यानी वो कहते हैं कि आम गरीब कार्यकर्ता भी युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता है, तो वो कैसे करोड़ों रुपए खर्च करके बन पाएगा, ये अजय गंगवानी जी से हमको समझना है। ठीक है, चलिए, आम युवा कैसे बन पाएगा ये बीजेपी समझना चाहती है और इसलिए उसने एक कंकड़ डालकर हलचल पैदा कर दी है कांग्रेस के खेमे में। अब कांग्रेस के खेमे की ओर से भी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। गंगवानी जी, आखिर आप कितना भी इनकार करें, जब 2 लोग आमने सामने एक ही पार्टी के होंगे तो उन्हें गुट ही मान लिया जाता है। अब चुनाव लड़ रहे हैं तो एक दूसरे के खिलाफ थोड़ी कुछ कोशिशें भी होती हैं। अब ये सारी चीज़ों को देख के लगता तो है बाहर बैठे हुए लोगों को या आम लोगों को कि भाई ये तो आपस में लड़ रहे हैं, गुटबाजी है। इससे क्या इनकार करेगी क्या कांग्रेस? मोहन जी, मैंने बहुत शांति से मेरे छोटे भाई की बात को सुना, एक शब्द डिस्टर्ब नहीं किया। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को शांति से सुनेंगे। देखिए, सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के बाद हमारी यूथ कांग्रेस के चुनाव पे इतनी पैनी नजर, इतनी तकनीकी जानकारियां, तो चलो अच्छी बात है कि डर और खौफ बरकरार है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है
कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि यूथ कांग्रेस के चुनाव के लिए 6000 से अधिक युवाओं का नामांकन आ रहा है, जो आज तक का रिकॉर्ड है। और महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से, स्वस्थ और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ऐसा युवा जो जमीनी कार्यकर्ता हो, जनता के बीच जाता हो, सिर्फ सीनियर नेताओं की सिफारिश के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लिफाफा तंत्र में किसी का नाम आने पर किसी को भाजपा युवा मोर्चा की तरह अध्यक्ष यहाँ नहीं बनाया जाता। पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव लड़ाया जा रहा है। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा है तो सीनियर नेता का समर्थन हो सकता है, उसका मार्गदर्शन हो सकता है, इसमें गुटबाजी अंतरकलह की कोई बात ही नहीं है। और मैं भी अजय चंद्राकर जी का बयान सुन रहा था, मुझे बताएं किस गुटबाजी अंतरकलह का नतीजा है जो 4 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री पूरी तरह साइडलाइन है, न मंत्री बनाया जाता है, न संगठन में कोई महती जिम्मेदारी दी जा रही है। मैं तो सीधा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, अजय चंद्राकर जी मानसिक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, जो स्वयं अपनी गुटबाजी अंतरकलह का सफल नतीजा भुगत रहे हैं, वो आपके चैनल पे आके बयानबाजी करते हैं। ठीक है, मुझे आज भी मीडिया का वो चेहरा याद आता है जब पुरस्कार वितरण के लिए स्टेज पर बुलाया गया था, तत्कालीन प्रभारी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मुंह पर जो है पुरस्कार फेंक कर खरी खोटी सुना के इससे से नीचे उतर जाते हैं। तो मैं 2 चीजें स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि एक स्वस्थ और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के माध्यम से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से, और जितनी उसकी परफॉर्मेंस है उसकी समीक्षा, उसकी आकलन, जनता के बीच इमेज, पार्टी के प्रति निष्ठा, सारे मापदंडों के आधार पर सोच समझकर किसी युवा को हम यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना के युवाओं के नेतृत्व की महती जिम्मेदारी देने का ईमानदारी पूर्वक और लोकतांत्रिक प्रयास कर रहे हैं। मैं एक पूछना चाहता हूं, मेरे छोटे भाई खुद यूथ भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं। आज वर्तमान जो अध्यक्ष राहुल टेकरिया, उस पे एक युवती ने दिसंबर 2025 में खुलेआम आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे साथ यौन शोषण किया, जिसपे कैरेक्टर पे उंगली उठती है, उसको आज भी भाजपा युवा मोर्चा कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन रवि भगत जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, नहीं, इसके बाद खंडन होना चाहिए क्योंकि उनको कोर्ट ने बाइज्जती आरोप में क्लीन चिट दिया हुआ है। ठीक है, आप ऐसे गुमराह मत कीजिए, गुमराह मत कीजिए। अगर कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दिया हुआ है, आप ऐसे किसी के ऊपर भी आरोप नहीं, चारित्रिक रूप से हनन नहीं करिए। गंगवानी जी कथित रूप से बोलिए, कथित के राष्ट्रीय के अध्यक्ष, क्योंकि बिलाई की आपकी युवा कांग्रेस की बहन ने लगाया था, उसको आज तक पार्टी से हटाए नहीं, लगाए क्या? पेंडिंग है, तो ये भी तो पेंडिंग है भाई। कौन नहीं, हमारे बाइज्जत बरी है, उनको बाइज्जत बरी किया गया है, आपके पेड़ में क्यों बाइज्जत बरी किया गया है। इनका वाली क्यों बात है? अरे बाबू, मैं तो बोल रहा हूँ, आपके पास सबूत नहीं है, दिखाइए ना भाई सबूत। आप किसी के खिलाफ आप चरित्र के बात करते हैं, चलिए ठीक है, ये विवादित मामला है, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, आज उस युवती का वीडियो, अरे चलो आज का विषय नहीं है ना, आज का विषय नहीं है, ठीक है। चलिए अब आ गई ये सारी बातें आ गई है, हम विषय से भटक जाएंगे, विषय में भटक जाएंगे। चलिए पचौरी जी की एक टिप्पणी ले लेता हूँ। गंगवानी जी, अरे गंगवानी जी, आप इतने समझदार हैं, क्या है कुछ कानूनी मामले और चरित्र से जुड़े मामले को सार्वजनिक रूप से जांच परख के ही बोला जाता है, बाद में क्योंकि इसको लेकर आधार बना दिया जाता है। तब तक रोका क्या आपने उनको? नहीं, रोकने की बात नहीं, मैं रोक रहा हूं आपको। गंगवानी जी, आप महत्वपूर्ण, आप एक बात समझ लीजिए। गंगवानी जी 2 मिनट मेरी बात तो सुनिए, क्या है कि टीवी डिबेट में और इस तरीके के कार्यक्रमों में सार्वजनिक रूप से किसी के चरित्र पर आरोप लगाने के पहले उन साक्ष्य को क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। आप पे भी आ जाएगा क्लेम, हम पर भी आ जाएगा, इसलिए हम ऐसी बातों को हम दरकिनार करते हैं, हम इस पर बात नहीं करेंगे। पचौरी जी के पास चलता हूँ, फिर आऊंगा आपके पास। पचौरी जी, युवा कांग्रेस का चुनाव है, क्या इसे गुटबाजी की नज़र से देखा जाए या ये इस तरीके की प्रतिस्पर्धा है, लेकिन बीजेपी इसमें कुछ फायदा उठाने के नियत से मुद्दे उछाल रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का संगठन का चुनाव है और बीजेपी के अनुसार पार्टी से उनकी कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, तो भाजपा के खुश होने की बात, उनको खुश होना चाहिए। उनके संगठन का, कांग्रेस पार्टी के संगठन का मामला है, वो चुनाव में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को या चंद्राकर जी को इंटरफेयर करने का कोई उचित समझ नहीं आता है। लेकिन ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ करना चाहती है वो। मैं जो बात करूंगा संगठन की, कांग्रेस पार्टी में युवा कांग्रेस एक बहुत मजबूत
और एनएसयूआई, ये दो संगठन बहुत मजबूत हुआ करते थे एक समय में और रीढ़ की हड्डी थे कांग्रेस पार्टी की। लेकिन धीरे धीरे खासतौर से जब से चुनाव प्रक्रिया चालू हुई है, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूं पार्टियों को, खासतौर कांग्रेस पार्टी का जो देखता हूं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है युवा कांग्रेस का, एनएसयूआई का, धीरे 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 कमजोर होता चला गया। उसके पीछे क्या कारण है ये तो पार्टी एनालिसिस करेगी, क्योंकि जब पार्टी में चुनाव होते हैं तो एक टारगेट होता है कि वोट, तो क्या करते हैं कि गांव गांव जाकर के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, मेंबरशिप करा लेते हैं, मालूम पड़ता था 5 लाख मेंबर बन गए, 6 लाख मेंबर बन गए। लेकिन दरअसल होता यह है कि चुनाव तक के लिए होते हैं, वो चुनाव के बाद में वो मेंबर किसी काम के नहीं होते हैं, वो उनका कोई औचित्य नहीं होता जोड़ने का, ना वो कांग्रेस के वोटर होते हैं, ना वो कांग्रेस पार्टी के काम के लिए काम करते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ये जो चीज आई है चुनाव के बाद से कि चुनाव के लिए मेंबर बनाइए, आप वो मेंबर की इकट्ठा दिखाइए, उसमें स्वाभाविक बात है पैसा खर्चा होता है, क्योंकि मेंबर बनने के लिए पैसा वो देता नहीं है, तो कहीं ना कहीं से पैसा आता है, बड़ी रकम आती है, तब ये मेंबर लाखों की संख्या, हजारों की संख्या बनाते हैं, लोग बाग चुनाव जीतते हैं, चुनाव आते भी है। लेकिन उसका नतीजा ये होता है आखिरी में कि संगठन, युवा कांग्रेस का संगठन और एनएसयूआई का संगठन खासतौर से ये एकदम डेड हो गया लगभग। इसकी इतनी उपयोगिता हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी में कि चुनाव के समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी ये संगठन। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कई दिनों से, कई सालों से, कि धीरे धीरे संगठन एक डमी टाइप के हो गए हैं। और यानी ये सिर्फ चुनाव के समय या कि कोई मंत्री आता है कांग्रेस पार्टी के, तो उस समय दिखाई पड़ते हैं 50-100 लोग, इसके अलावा इसके बाद दिखाई नहीं पड़ते हैं वो लोग। तो चुनाव के समय में ये जो मेंबरशिप कराते हैं उसको मैं फर्जी मेंबरशिप कह सकता हूं कि लाखों की संख्या बन जाते हैं और वोट डालने भी आते हैं और डाल देते हैं। लेकिन अब सवाल आ गया गुटबाजी के ऊपर में, किस पार्टी में गुटबाजी नहीं है? हाँ, गुटबाजी कांग्रेस में कुछ ज्यादा दिखाई पड़ती है, क्योंकि कांग्रेस में संगठन के मामले में थोड़ा अनुशासन की कमी देखी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन थोड़ा ज्यादा होता है इस बात, इन चीजों को लेकर के, उसमें गुटबाजी उभर के सामने नहीं आ पाती है। लेकिन गुटबाजी हर संगठन में है और कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, संगठन चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी लगता है कि कांग्रेस पार्टी से कमजोर होगी या उनके गुटबाजी बढ़ रही है, उससे बदनाम हो रही है कांग्रेस पार्टी, तो उनके लिए अच्छा है, भाजपा के लिए तो उनको तो खुश होना चाहिए चीजों से। ठीक है, चलिए, ये बीजेपी के लिए मौका है, इसलिए बीजेपी ऐसे सवाल खड़े करती है। लेकिन कांग्रेस इससे अपने आप को कितना मजबूत मानती है, ये कितना उसके लिए कारगर होगा, ये सवाल ले लेते हैं गंगवानी जी से। गंगवानी जी, जैसे पचौरी जी ने कहा कि भाई ये आपके डिजिटल सदस्य हैं और ये एक प्रकार से कहें कि चुनाव में भूमिका निभाएंगे, कैसे होगी, ये सारी सवाल है, और पार्टी को इससे मजबूती होगी कि नहीं होगी? मोदी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि वरिष्ठ नेताओं की सिफारिश के आधार पर, लिफाफा के आधार पर, चाटुकारिता के आधार पर किसी पद की नियुक्ति न हो। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ जो आम जनता जुड़े मुद्दों को पूरी दमदारी से सड़क पर उठाए, उनके सुख दुख में खड़ा हो, ऐसे व्यक्ति को चुनाव के लिए पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का चयन किया गया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस कैडर बेस्ड पार्टी का होने का दावा करती है। रवि भगत जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी सरकार को डीएमएम के भ्रष्टाचार की बात की, आज उनको पूरी तरह साइलेंट कर दिया गया। आखिर में वही रवि भगत जो भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, उपेक्षित होकर भाजपा पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये देख लीजिए कि जो ईमानदार कार्यकर्ता है, जो पार्टी के डिवोटेड है, मैंने स्पष्ट बात कही, मैं किसी आरोप की बात नहीं कर रहा हूं। अगर किसी महिला ने कोई आरोप लगाया है तो जब तक जांच बाकी है तब तक उसको उसके पद से हटाने की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए थी भाजपा की। मैं दूसरी बात को और कहना चाह रहा हूँ, चाहे अजय चंद्राकर हो, अमर अग्रवाल हो, राजेश मूणत, फिर वही मैं चुनौती दे रहा हूँ अजय जी को, वो बेगुनाह साबित हो गए। अजय जी को अगर जांच बाकी होगी तो सर जो भी बोलेंगे मैं मान जाऊंगा। अगर चुनौती दे रहा हूँ, वो तो कोर्ट से बाय जेट क्लीन चिट मिला हुआ है, अजय जी को जानकारी नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ किसी का हर चीज की जानकारी जरूरी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है, थोड़ा जानकारी लेके बैठिए अजय जी। हाँ, जानकारी लेके बैठिए। आरोप से क्या होता है? आरोप हो जाता है क्या यार? अजय जी क्या बात कर रहे हैं आप? इतने बड़े प्रवक्ता हैं आप, कुछ भी बोलेंगे क्या आप चैनल में आके? आपके राष्ट्रीय संयोजक एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बिहाई की महिला ने आरोप लगाया था, तो क्या बोलेंगे उसमें भी? अच्छा, ये बता दीजिए। अरे इतना बताओ, आरोप अभी आप बोलते हैं कि भाई ऐसा हुआ, फिर बोलते हैं आरोप लगाया। इसमें डिबेट नहीं हो रही है। डिबेट ये हो रही है कि युवा कांग्रेस में 2 गुट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, उसका जवाब आप दे नहीं रहे हो और भाग रहे हो उस जवाब से। इसका जवाब दो भाई अजय जी, आपके जो आप जो कहते हो पार्टी में डिफरेंस। गंगवानी जी, मूल विषय पे आते हैं। आ गई आपकी बात, आ गई। मैं जो पूछ रहा था कि ये डिजिटलाइज रूप से जो सदस्य बने हैं,
जिनकी संख्या करीब 8 लाख हो गई है, मतलब 8 लाख युवा अगर आपके साथ जुड़ जाएंगे, जिसमें 6,000 तो चुनाव लड़ने के लिए नामांकन जमा हो गए हैं, ये मतलब पार्टी को बड़ी ताकत बन जाएंगे। ये पचौरी जी शंका व्यक्त कर रहे हैं कि ये लोग क्या रहते हैं, पार्टी से जुड़े नहीं रहते, जिस व्यक्ति ने नामांकन कराया है वो उनको खोज के लाता है और वो अपने साथी बनाने के लिए जोड़ लेता है, वो पार्टी को कैसे मदद करेंगे, ये हम जानना चाह रहे हैं। मैं उसकी जवाब दे रहा हूँ। देखिए, हाँ, पचौरी जी वरिष्ठ पत्रकार है, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। जो युवा कांग्रेस पार्टी से पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से जुड़ना चाहता है, वो या तो चुनावी नामांकन भरता है या मतदाता के रूप में वोटिंग कर रहा है, और स्पष्ट रूप से अगर वो जिस मतदाता के लिए वोट कर रहा है, जिस प्रत्याशी के लिए वोट कर रहा है, उसकी साथ कंधे से कंधा मिला के यूथ कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की लड़ाई लड़ता है। मैं दो चीजें कहना चाह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी पद का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं होता। आज ये भाजपा की युवा मोर्चा का चुनाव होता है, क्या कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? सिर्फ वरिष्ठ नेताओं के मनोनयन के आधार पर किसी व्यक्ति को भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया जाता है, और ये प्रक्रिया यहाँ की बात नहीं मोहन जी। एक महत्वपूर्ण निर्णय कर रहा हूँ, जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ा, क्या कोई प्रक्रिया हुई? क्या लोकतांत्रिक चुनाव हुआ? हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव के लिए 9,000 डेलीगेट वोट किए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया गया, वो चुनाव लड़के अध्यक्ष बने। एक ब्लॉक अध्यक्ष से जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैरियर शुरू किया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे। दीपक बैस जी ब्लॉक अध्यक्ष थे, यूथ कांग्रेस में अध्यक्ष बने, और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भूमिका। तो स्टेप बाय स्टेप कांग्रेस के प्रति निष्ठा, ईमानदारी पूर्वक कार्य करना, जमीनी मुद्दे को उठाना, तो वो ग्रोथ हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था, मंडल अध्यक्ष के चुनाव में स्पष्ट रूप से कहा कि एक सीनियर नेता की सिफारिश के आधार पर एक ऐसे व्यक्ति को मंडल अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, मैं सवाल ले लेता हूं। योग्यता होने के ठीक बाद है, आ गई मैं सीधा सवाल पूछता हूँ वासु जी। ये तो चुनाव करा रहे हैं, आप लोग के यहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं, आप सवाल इनके में उठा रहे हो, आप लोग भी चुनाव प्रक्रिया क्यों नहीं कराते? जी, हम सवाल नहीं, हमारा कहना, हम तो यही कह रहे हैं कि ये दिखावे के लिए चुनाव मत कराइए। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का उदाहरण दिया ना इन्होंने, कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया, 9,000 डेलीगेट्स वोट किए। अब पावर कितनी है उनके पास? मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं क्यों कह रहा हूं। कर्नाटक में उनसे पूछ, आप बीच में मत बोलिए अजय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए उसके बाद को बात कीजिएगा। कर्नाटक में उनसे पूछा गया कि भाई आपके यहाँ 2.5 साल वाला फॉर्मूला चल रहा है, मीडिया वालों ने पूछा उनसे, तो वो कहते हैं मैं हाईकमान से पूछ के बनाऊंगा। अरे हाईकमान तो खुद स्वयं आप हैं, आप कहते हैं 9,000 डेलीगेट्स वोट देके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाए हैं, वो कहते हैं मैं हाईकमान से पूछ के बताऊंगा। यानी ये क्या चुनाव हुआ? ये कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए भाई? ये कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी देगी क्या? और दूसरा ये कहते हैं अभी 8 लाख सदस्य बनाने की बात कर रहे हैं। मैं पिछली बार का डेटा लेके आया, ये 2022 में दैनिक जागरण बड़े अखबार में छपा है, इन्होंने 17 लाख मेंबर बनाए थे, लेकिन 17 लाख मेंबर में किसको बनाया था? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, किसको ना जाने सदस्य बनाया था। इसका जवाब कहोगे ऐसी सदस्य बनाओगे, फिर वोट के समय बोलोगे कि वोट चोरी हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। सदस्य सही मतलब सदस्य बनना में तो फर्जी मत करो। 8 लाख बना दिया, 18 लाख बना दिया, लेकिन सदस्य कुत्ता, बिल्ली, घोड़े कोई सदस्य है नहीं। ऐसे टाइप का सदस्य बनाओगे तो हालत ऐसी होगी अजय जी। थोड़ा सोच समझ के सदस्य बनाइए जो आपकी पार्टी के साथ जुड़े रहे। ठीक है, नहीं ये सवाल ये है कि आप लोग भी ऐसी क्यों प्रक्रिया नहीं शुरू चुनाव क्यों नहीं होता? देखिए हमारी प्रतिक्रिया, हम लोग तो जो गांव से गरीब कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा नेता है, जनता की आवाज उठाता है, हम उसको मौका देते हैं। हमारे यहाँ दिखावे वाली प्राणी नहीं है। मैंने वही कहा ना, मल्लिकार्जुन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, लेकिन किसके कहने पे बने? उनके सामने कोई लड़ा, उसको कोई सपोर्ट दूसरा कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं किया? ये सवाल फेयर चुनाव नहीं होते ना, जैसे युवा कांग्रेस में यहाँ हो रहे ना, वैसे फेयर चुनाव नहीं होते। केवल दिखावे के लिए कांग्रेस पार्टी दिखाती है कि हमारे यहाँ इंटरनल लोकतंत्र है। चलिए लोकतंत्र नहीं है, ऐसे में बहस आगे नहीं बढ़ पाएगी। पचौरी जी, क्या ये किसको कितना फायदेमंद है इस चुनाव से? कांग्रेस कितनी और ज्यादा मजबूत होगी? अब तो दिखाई दे रहा है भूपेश वर्सेस देवेंद्र जैसी स्थिति है। देखिए, भूपेश बघेल जी को भी अपनी एक ताकत बनाए रखना है, क्योंकि चुनाव के बाद में उनको भी एक अपेक्षा है कि संभवतः फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए वो, तो उनको तो अपनी भूमिका अदा करनी है। पार्टी के संगठन के हैं, चूंकि वो महत्वपूर्ण पदों पर है, तो उनका जवाबदारी बनता है। और गुटबाजी, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि गुटबाजी से कांग्रेस पार्टी को कमजोरी होती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जैसे बता रहे हैं आप अभी 6,000 आवेदन आ चुके हैं, नामांकन आ चुके हैं। अब होगा ये कि इनमें से कोई एक आदमी जीत जाएगा, और जो बाकी जो हारेंगे ना, वो न्यूट्रल हो जाएंगे। इसके बाद वो भी
उनके जो समर्थक हैं, जो मेंबर बन के आए हैं ऑनलाइन, उन लोग जो बना के खोज खोद के बनाए गए हैं, जैसे बता रहे थे भाई साहब, नाम बता रहे थे कौन को बनाए गए। तो इस तरह से होगा ये कि एक आदमी जीतेगा, उसके जो 50-100 समर्थक होंगे वो साथ में होंगे मैक्सिमम, बाकी जितने लोग होंगे जो फर्जी मेंबर है वो तो खैर गायब हो ही जाते हैं, बाकी जो और चुनाव लड़ेंगे जो लोग, उनके समर्थक भी शांत हो जाएंगे इसके बाद में। वो मतलब एक रूपता रह नहीं जाएगी, शक्ति का केंद्र कोई रह नहीं जाता है। तो संगठन अब चूंकि, हालांकि कांग्रेस पार्टी में इतने सालों तक कभी संगठन चुनाव हुए, चुनाव भी इतने साल से चालू हुए संगठन के, इसके पहले चुनाव होते नहीं थे, वो तो कई सालों तक उन्होंने बिना संगठन के संगठन चलाया है। लेकिन मेरा जो अनुभव है, क्योंकि मैं 3 साल तक एनएसआई का अध्यक्ष था बस्तर संभाग का, तो मैंने देखा है कि जब वो मनोना हो गया था ऊपर से, उस समय संगठन इतना जबरदस्त मजबूत हुआ करता था कि युवा कांग्रेस एनएसयूआई एक ताकत हुआ करती थी। और धीरे धीरे मैंने वही उसी अनुभव से बोला मैंने चीज को, कि धीरे धीरे अभी चुनाव के कारण हुआ या उससे क्या कारण थे, ये युवा कांग्रेस के दोनों संगठन लगभग डेड हो गए हैं। ये अभी आपको दिखाई पड़ेंगे कुछ दिन तक, जब तक चुनाव होते जाएंगे, भीड़ भाड़ ये होते हो, इसके बाद धीरे से सब शांत हो जाएंगे। आप अभी जाके देखिए किसी भी कांग्रेस भवन में 15, 20, 25 लोग बैठे मिलते हैं मैक्सिमम, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। हाँ, सत्ता आने के बाद में फिर वहां भीड़ इकट्ठी होना चालू जाती है। तो इसमें मतलब जो संगठन का, कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, जो उसकी विचारधारा है, उसके जो कट्टर समर्थक हुआ करते थे, जो एकदम यानी समर्पित लोग होते थे ना, वो लगभग खत्म होते जा रहे हैं, देख रहा हूं मैं। अब किस पीछे क्या कारण है कांग्रेस जानेगी, वो जानेंगे। ठीक है, चलिए, और इसके लिए इंतजार करना होगा। वैसे कांग्रेस ने साहसिक कदम उठाया है और काफ़ी लंबे समय से ये चुनाव प्रक्रिया चल रही है। बड़ा साइड इफेक्ट तो नहीं दिखा है, पर ये जरूर है कि जो सदस्य जुड़ते हैं वो पूरी तरीके से पार्टी के लिए कमिटमेंट होकर काम नहीं करते। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बीजेपी इसका फ़ायदा उठाने के लिए इसी तरीके के बयान देकर कंकड़ मार रही है। हम इस पर इंतज़ार करेंगे कि आगे होता क्या है। चुनाव के बाद एक बार और चर्चा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ गंगवानी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। वासु शर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। संदीप पचौरी जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।